नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पांचवा पार्ट लेकर आए हैं, जो हम जीके और जीके एंड जीएस के टॉप 5000 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। ये उसका पांचवा पार्ट है। 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 400 तक देखा था और आज शुरू करते हैं 401 से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विभिन्न भौतिक गुणधर्मों वाले परंतु समान रासायनिक गुणधर्मों वाले तत्व क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? अपर रूप। ठीक है, भौतिक गुणधर्म समान परंतु रासायनिक भिन्न भौतिक गुणधर्म, जो भौतिक गुण हैं वो होते हैं भिन्न और रासायनिक गुण समान होते हैं, ये कहलाते हैं अपर रूप। तो रासायनिक रूप का मतलब ये होता है, रासायनिक गुणधर्म का मतलब ये होता है, जैसे कि कार्बन का अपर रूप है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट अगर रासायनिक रूप से देखेंगे तो वो रासायनिक क्रियाओं में एज अ कार्बन भाग लेगा, लेकिन उसके भौतिक गुण कार्बन से बिल्कुल अलग हैं। जैसे कि कार्बन का गुण है श्रृंखला बनाना, लेकिन ग्रेफाइट नहीं बनाएगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे ग्रेफाइट का स्नेहक के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन कार्बन का नहीं किया जा सकता। तो भौतिक गुण क्या हो गए? भिन्न हो गए, लेकिन रासायनिक गुण क्या हो गए? समान। तो ऐसे इनको कहते हैं अपर रूप। फिर है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र पर नोबेल पाने वाले पहले भारतीय हैं कौन? अमर्त्य सेन। फिर है, होम रूल लीग की स्थापना किसने प्रारंभ की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने, और एनी बेसेंट का नाम आता है। ठीक है, होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की एनी बेसेंट ने। प्रारंभ किया किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। फिर है, भारत की किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत है? तो गंगा नदी का। भारत में पूछा है तो गंगा नदी का। फिर है, भारत के किस राज्य में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या है? तो उत्तर प्रदेश में। उम्मीदों के प्रदेश में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या है। फिर है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए 1913 ईस्वी को नोबेल प्राइज दिया गया? तो गीतांजलि के लिए, बता चुका हूँ। फिर रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो 1773 ईस्वी में। ये पहला एक्ट था। ठीक है, 1764 का बक्सर का युद्ध जीतने के बाद फिर अंग्रेजी शासन का क्या हो गया था कि अब व्यापार करना नहीं था भारत की ओर से, सिर्फ इंग्लैंड की ओर से यानी कि ब्रिटिश की ओर से यहाँ पर शासन करना था। उसी के तहत उन्होंने सबसे पहला 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जो फिर आगे चलकर संविधान की सीढ़ी बनी। ठीक है, फिर है, शेर की दहाड़ और मच्छर की भनभनाहट में किसका तारक अधिक होता है? तो मच्छर की भनभनाहट का। जो ध्वनि जो ध्वनि तीव्रता से आती है उसका उसका तारत्व अधिक होता है। क्योंकि जो भनभनाहट है, मच्छर की भनभनाहट है, उसकी तीव्रता अधिक होती है, इसलिए उसका तारत्व अधिक होगा। जबकि शेर की दहाड़ में क्या होती है? तीव्रता कम होती है, इसलिए उसका तारत्व कम होगा। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट है, याद रखना। देखने में आपको लगता है पढ़ने में कि शेर की दहाड़ ज़्यादा तारत्व की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर जनगणना महानिबंधक सेंसस रजिस्ट्रार जनरल पद का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो 1949 में, 1949 में सृजन किया गया था सेंसस रजिस्ट्रार जनरल का। इसी को बोलते हैं जनगणना महानिबंधक। फिर विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? तो वो है न्यू कैसल है विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर। फिर नासिक के जैक्सन हत्याकांड का कौन प्रमुख अभियुक्त था जिसे फांसी की सजा दी गई थी? तो अनंत कन्हेरे थे। नासिक के जैक्सन कांड के प्रमुख कौन थे? अनंत कन्हेरे, और इनको बाद में फांसी की सजा दी गई थी। फिर वंश परंपरा तथा विकास किसके द्वारा तय होता है? तो जीन के द्वारा। ठीक है, वंश परंपरा तथा विकास होता है जीन के द्वारा। फिर वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं? तो ना तो बुध के उपग्रह हैं और ना ही शुक्र के। ये भी पूछा जाता है कि संख्या में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? तो बृहस्पति के हैं। और धरती का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है, फिर विंध्यवासिनी देवी किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो लोकगीत गायकी से। जो विंध्यवासिनी देवी हैं ये लोकगीत गायकी से संबंधित हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1916 में। और होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? 1916 में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916। फिर भानु भारती किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वो है रंगशाला थिएटर निर्देशन से। भानु
भानु भारती किस क्षेत्र से संबंध है? तो वो है रंगशाला निर्देशन से। अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने, सभी को पता है कोलंबस ने खोज की थी अमेरिका की। और प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? तो आर ए गोपाल स्वामी थे। आर ए गोपाल स्वामी थे प्रथम रजिस्ट्रार जनरल। इसका सृजन कब हुआ था रजिस्ट्रार जनरल के पद का? तो 1949 में, ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर है असगरी। असगरी बाई किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्रुपद गायकी से संबंध है असगरी बाई का। फिर महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की सम्राज्ञी बनाया गया? तो 1858, जो कि इलाहाबाद की घोषणा या इलाहाबाद दरबार के रूप में फेमस है। वहां पर भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था महारानी विक्टोरिया को 1858 में। ठीक है। फिर किसे भारत में राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक। फिर है 0 डिग्री पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यहाँ पर 331 लिखा है, लेकिन आपको एग्जाम में मिलेगा 332 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो ठोसों में होती है। अभी आप लोहा पढ़ चुके हैं पीछे। फिर आरबीआई द्वारा आईडीबीआई को कब एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया? तो 11 अक्टूबर 2004 को। तो आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी, और 11 अक्टूबर 2004 को इसको अनुसूचित बैंक बना दिया गया। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में है। शक्तिकांत दास वर्तमान चीफ है, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, इतना याद रख लेना। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग शुरू की? असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग शुरू कर दी थी? तो असम के बारे में बता चुका हूँ। जो दार्जिलिंग है वो उसको जीआई टैग मिला है चाय के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। फिर सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है? तो चाइना का है। जो सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट है वो चाइना का उच्चतम न्यायालय है। अधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तिलहन होते हैं। और मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी क्या कहलाती है? तो रानीखेत है। ये रानीखेत बीमारी मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी कहलाती है। फिर कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फिर अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नागौर राजस्थान में। नागौर राजस्थान के नागौर में हुआ था अबुल फजल का जन्म, जिसने अकबर नामा लिखा है। ठीक है, आईने अकबरी जिसको बोलते हैं, अकबर नामा या आईने अकबरी, इसकी रचना किसने की है? तो ये अबुल फजल ने की है। ठीक है। नागौर के लिए एक फैक्ट और फेमस है कि जो हमारा पंचायती राज अधिनियम है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी राजस्थान के नागौर से 1959 में। फिर वर्ष 2021 T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा भारत में। 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप है ये भारत में आयोजित होगा। फिर सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है? तो 3.86 गुणा 10 की घात 26 जूल। ये सबको मालूम होगा मेरे हिसाब से कि 3.86 इंटू 10⁻26 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है। कहाँ से? सूर्य से। फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। जो उच्च न्यायालय होता है यानी कि हाई कोर्ट होता है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। फिर किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो पेट्रोक को माना जाता है मानववाद का संस्थापक। फिर आईडीबीआई में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? तो 52.71% है। और आईडीबीआई की तो ये प्राइवेट और सरकारी दोनों साझेदारी का बैंक है, जिसमें 52.71% है भारत की हिस्सेदारी, भारत सरकार की, और बाकी प्राइवेट सेक्टर की है। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को, यानी जिस समय भारत को आज़ादी मिली, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के अध्यक्ष। फिर जस्ता धातु यानी कि जिंक का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो जिंक ब्लेंड से किया जाता है जस्ते का निष्कर्षण। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय कौन पंजाब का शासक था? तो वो था दिलीप सिंह। प्रथम आंग्ल सिख हो या द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हो, दोनों के समय पंजाब का शासक दिलीप सिंह था। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कहाँ हुई थी? तो रावलपिंडी में। रावलपिंडी
में हत्या हुई थी बेनजीर, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की। फिर है कोची का जुड़वा नगर कौन सा है? तो कोची का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम, और पिछले पार्ट में देखा था हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर थे, और यहाँ पर है कोची और एर्नाकुलम। ठीक है। फिर अब विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो वो है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। फिर सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 में, पढ़ चुके हैं पहले, 2005 में लागू हुआ था सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई जिसे आप बोलते हैं। फिर पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? तो कॉपर और जिंक द्वारा। कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है कौन? पीतल। फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो इग्नू है इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, और जो भोज यूनिवर्सिटी है, ओपन विश्वविद्यालय है, राजा भोज ओपन विश्वविद्यालय, ये है हमारा भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका मुख्यालय है। इग्नू का पूछा जाएगा तो नई दिल्ली में। विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। और अगर पूछा जाए कि कहाँ पर होता है, तो ये होता है ज्वार होता है हमारा, ये होता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में, अगर स्टेट पूछता है, और देश पूछे तो भारत। फिर किसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा? तो वो था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। इसकी पुस्तक पूछी जाती है, इंडिका है। ठीक है, तो इसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। फिर है आशा योजना किससे संबंधित है? तो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से, जो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं होती हैं, आशा योजना इन्हीं से संबंधित है। और आशा को से तो आप परिचित ही होंगे, जो आपके आंगनवाड़ी केंद्र में काम करती हैं उनको आशा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर जहांगीर को किस नाम से पुकारता था? तो शेखो बाबा। जहांगीर को अकबर किस नाम से पुकारता था? तो वो पुकारता था शेखो बाबा। और अकबर का निकनेम क्या है? तो सलीम, है ना, सलीम अनारकली, आपने कहानी सुनी होगी। फिर इग्नू की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो केंद्र सरकार द्वारा, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में प्रति वर्ग मीटर पर प्रति सेकंड कितना सौर ऊर्जा आपतित होती है? तो 1370 जूल है, पढ़ लेना, आएगा नहीं। ठीक है, फिर संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट है कि जो संयुक्त संसदीय समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं 45। फिर निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? तो जल के परीक्षण में निर्जल कॉपर का प्रयोग किया जाता है। फिर जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो वो था सलीम। मैंने अभी बताया आपको कि जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, और अकबर उसे पुकारता था शेखो बाबा के नाम से। ठीक है, क्योंकि वो जो अकबर था उसके गुरु शेख सलीम चिश्ती, ठीक है, जिसकी दरगाह आपने सुना होगा, शेख सलीम चिश्ती गुरु हैं, उनके नाम पर रखा था उसने, किसका? जहांगीर का नाम रखा था। तो वो शेखो बाबा बोल देता था उसको, और सलीम भी उन्हीं के नाम पर है, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर है, शेखो बाबा और सलीम दोनों। फिर रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? तो शुंग डायनेस्टी में, शुंग काल में हुई थी रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना। फिर है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो ये बनी थी जूलिया गिलार्ड। जूलिया गिलार्ड बनी थी ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। फिर विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो चाइना है। मूंगफली के उत्पादन में जो विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है? तो नील हरित शैवाल का प्रयोग लाभकारी होता है चावल के लिए। फिर है किस प्रकार के बैंक भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान पर हैं? तो वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक भारत में कृषि साख के संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान पर हैं। क्वेश्चन हमारा, शुंग वंश के देवभूति की हत्या कर किसने कर्ण वंश की स्थापना की? तो वासुदेव ने की थी। शुंग वंश के देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। फिर कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से की? तो सर्बिया। कोसोवो जो है वो सर्बिया से अलग हुआ है। ठीक है, फिर किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो सबको मालूम होगा, चीड़ से। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो तारपीन का तेल है वो किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो वो किया जाता है चीड़ से।
फिर है केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है, तो वो देता है वित्त आयोग। जो हमारा वित्त आयोग है वो धन के बंटवारे के संबंध में राय देता है केंद्र और राज्य के बीच। फिर है किस सूफी संत को बख्तियार काकी कहा गया है, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं, जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उनको बख्तियार काकी कहा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी कहा गया है। फिर प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था, तो वो था बाघ। प्रारंभिक चोलों का राजकीय चिन्ह था बाघ। फिर अफ्रीका का एकमात्र मोड़दार वलित पर्वत कौन सा है, तो वो है एटलस पर्वत। जो अफ्रीका का एकमात्र मोड़दार वलित पर्वत है वो है एटलस पर्वत। फिर यूटोपिया किसकी रचना है, तो टॉमस मूर की। जो यूटोपिया है वो टॉमस मूर की रचना है। फिर विवाह शगुन योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है, तो वह है हरियाणा की। विवाह शगुन योजना हरियाणा की प्रमुख योजना है। फिर किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी, तो लॉर्ड रीडिंग के काल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने लॉर्ड रीडिंग के वायसराय, जब भारत के वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग, तब प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1948 ईस्वी में। 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कि कोलकाता में है उसकी स्थापना की गई थी। फिर नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का किया जाता है। ठीक है, यूरेनियम का यूज किया जाता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। फिर संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो वो होते हैं 15। जो संयुक्त संसदीय समिति है उसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। फिर रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है, तो वो है बाम्बिक्स मोराई। इसको 100 टाइम्स पूछा जा चुका है कि रेशम उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है, तो वो है बाम्बिक्स मोराई। फिर है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने। सभी को पता है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। यहाँ कन्फ्यूजन होता है, जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, और जबकि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ठीक है। फिर राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन कब आरंभ किया गया, तो 2 फरवरी 2003 को। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन 2 फरवरी 2003 को प्रारंभ किया गया। फिर ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फिर प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। जो प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस था वो हुआ था नई दिल्ली में। और ये प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को, क्योंकि इस दिन भारत जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं वो भारत आए थे। फिर पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वेगनर ने। ठीक है, वेगनर ने प्रतिपादित किया था कौन सा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। पर्वत निर्माण संबंधी महाद्वीपीय सिद्धांत वेगनर ने, जो कि बहुत ज़्यादा मान्य भी है। ठीक है। फिर है अर्जुन वृक्ष की छाल किस रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, तो हृदय रोग के लिए। जो अर्जुन वृक्ष होता है उसकी छाल से हृदय रोगों को दूर किया जाता है। फिर है सरकार आपके द्वार योजना किस राज्य से संबंधित है, तो यह है बिहार से। जो सरकार आपके द्वार योजना है वो बिहार से संबंधित है। और नेक्स्ट है हमारा, मनसबदारी व्यवस्था में दुअस्पा एवं सिंगस्पा प्रथा की शुरुआत किसने की, तो जहांगीर ने की थी। मनसबदारी व्यवस्था में जो दुअस्पा और सिंगस्पा प्रथा की शुरुआत है वो जहांगीर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है, तो यह है बाल शिक्षा से। जो मारिया मोंटेसरी का नाम है वो बाल शिक्षा से संबंधित है। फिर है न्यूजीलैंड में पाए जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है, तो वो है किवी। किवी ऐसा पक्षी है जो उड़न विहीन है, उड़ नहीं सकता है, जो कि कहाँ, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है किवी, है ना। फिर संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो संयुक्त संसदीय समिति में 30 होते हैं लोकसभा के और 15 होते हैं राज्यसभा के। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए, 45। इसको यहीं पर याद रख लेना। अगर राज्यसभा के पूछे, राज्यसभा के कितने हो गए, 15। लोकसभा के कितने हो गए, 30। टोटल कितने हो गए, 45। अगर इसको प्लस कर दो तो टोटल कितने हो जाएंगे, 45। तो संयुक्त संसद समिति से अब कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा।
फिर पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो चाहे आप ऊपर जाओ या नीचे जाओ, साइंस के पार्ट में बता चुके हैं, जी का मान घटता है। फिर किस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर फेडरल आयोग का गठन हुआ था, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के, जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड है, इन वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर फेडरल आयोग का गठन हुआ। फिर 26/11 तारीख का संबंध किस घटना से है, तो 26/11 यानी कि 26 नवंबर की घटना तो सबको होगी, विदित होगी, मुंबई में आतंकी हमले से। ठीक है, मुंबई में आतंकी हमले से इस घटना का संबंध है और बहुत मासूमों की जान गई थी। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव, सबको मालूम होगा। 10वें गुरु पूछे जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह है। और किस फिल्म निर्माता ने 1917 में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की थी, तो दादा साहब फाल्के ने। दादा साहब फाल्के ने 1917 ईस्वी में हिंदुस्तान फिल्म कंपनी की स्थापना की थी और आज इनके नाम पर सबसे बड़ा पुरस्कार फिल्मी दुनिया का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। फिर किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है, तो प्रशांत महासागर में। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, और सबसे गहरा जो स्थान है उसको मेरियाना गर्त कहते हैं। ठीक है, जो कि प्रशांत महासागर में है। और सबसे ज़्यादा द्वीपों की संख्या, द्वीप कैसे होते हैं कि चारों तरफ से पानी से घिरे हों, बीच में टापू है ना, वही है। तो प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा इनकी जनसंख्या है। फिर है मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था, तो वो कहलाता था नायक। ठीक है, नायक कहलाता था नगर का अध्यक्ष। क्वेश्चन है हमारा, किस बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है, तो शेयर बाजार को अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, फिर वर्ष 2019 का वर्ल्ड कप क्रिकेट कहाँ खेला गया, तो इंग्लैंड एवं वेल्स में खेला गया था वर्ल्ड कप 2019 का। तो इंग्लैंड याद रखना है, बाकी इंग्लैंड और वेल्स दोनों मतलब स्टेडियम थे यहाँ पर, बाकी इंग्लैंड आपको याद रखना है। ठीक है, वर्ल्ड कप, और जीता भी इंग्लैंड ने ही था। ठीक है, फाइनल मैच किसने खेला था, तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने। ठीक है, फिर जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है, तो हरियाणा में। जनसंख्या वृद्धि को ये आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, देवी रूपक योजना हरियाणा। मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था, तो वो था मथुरा। मौर्योत्तर युग में, मौर्य युग के बाद। ठीक है, मौर्योत्तर काल में मथुरा था सब धर्म का केंद्र, जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा। फिर हैगिंग गार्डन कहाँ स्थित है, तो यह है बेबीलोन में। बेबीलोन जो सिकंदर की मृत्यु होती है, बेबीलोन में मृत्यु हुई थी, वही है हैंगिंग गार्डन, और पूछा गया है कम से कम 1000 टाइम्स। ठीक है, हैंगिंग गार्डन कहाँ पर है, तो यह है बेबीलोन में, जहाँ पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान अधिकतम होता है, तो ध्रुवों पर होता है। और ये ध्रुव कहाँ पर होते हैं, तो ये होते हैं शीर्ष पर। ऊपर वाला क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और जो साउथ पोल है वो नीचे होता है। तो उत्तरी ध्रुव ऊपर वाला, नीचे वाला क्या हो जाएगा, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, याद रख लेना। फिर है मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 163 के तहत की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, फिर है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो D2O है, साइंस में पढ़ चुके हैं। फिर है प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई, तो पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी, तो ये की गई थी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन है, तो ये है शेखर कपूर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलिजाबेथ, सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म एलिजाबेथ के निर्देशक कौन है, तो वो है शेखर कपूर। ठीक है, और शेखर कपूर फेमस है, पूरा कपूर खानदान फिल्मों से जुड़ा है। फिर अराकान योमा किस देश में है, तो यह म्यांमार में। जो अराकान योमा है ये म्यांमार में है। तो इस तरह से हमारे 500 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे होते हैं, और हमारा जो टारगेट है 5000 क्वेश्चन का वो हम पूरा करेंगे। और अगर आपने साइंस वाले पार्ट में यहाँ पर देख रहे होंगे क्वेश्चंस बीच बीच में साइंस के आते हैं, अगर आपने साइंस वाला पार्ट नहीं देखा तो उसको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, फिर ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।